हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसे आप लोग नेहरू के नाम से जानते हैं, उसका जो कंप्लीट डिटेल्स सीयूटी 2026 के लिए आपको देंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको पता चल सके कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी 2026 में। तो देखते हैं नेहू के बारे में। नेहू जो मेघालय में है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला हुआ है, मतलब ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके दो कैंपसेस है, एक शिलोंग में है जो मेन कैंपस है, और तुड़ा में जो है एक इसका और एक कैंपस है, ठीक है। 44 डिपार्टमेंट्स है और कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक ऑफर्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स ऑफर किया जाता है। मतलब जनरली मैंने जितना देखा है, सीयूईटी के थ्रू इसमें मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो लाइब्रेरी है उसमें 2.3 लाख प्लस बुक्स है, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। ये रहा आपके यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं कि अगर आपको इसमें सीयूटी में एडमिशन लेना है तो सीयूटी 2026 का जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन आपका मार्च के लास्ट वीक तक चलता है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने। फिर एप्लीकेशन करेक्शन वगैरह आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, फिर मार्च के एंड तक ही देखने को मिल जाता है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आ जाएगा। फिर आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, ठीक है, जो आपका मई के अराउंड आ जाता है। और फिर आपका रिज़ल्ट जो है जून-जुलाई में आ जाएगा। फिर आप अगस्त के टाइम में एडमिशन जो है नेहरू के अंदर ले सकते हैं। ये मतलब आपका टाइमलाइन रहेगा कि इसी तरह से एडमिशन जो है वो यही टाइमलाइन को फ़ॉलो करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको नेहरू के अंदर ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के थ्रू। तो जो आर्ट्स के लिए कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, तो आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब मिल जाएगा। उसके साथ आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साथ में फिलॉसफी, एजुकेशन, म्यूज़िक, मास कम्युनिकेशन, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको जो बीए प्रोग्राम्स में अवेलेबल होते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा सीयूटी यूजी के थ्रू। उसके बाद अगर साइंस का बात किया जाए कि साइंस के थ्रू आप कौन-कौन से कोर्सेज़ इसमें ले सकते हैं, तो आपका मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपका कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे कोर्सेज़ आपके अवेलेबल हैं साइंस में, जिसमें आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़, जिसमें आपका कॉमर्स के कोर्सेज़ आ जाता है, बीकॉम का जो बीकॉम हो गया, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। बीएलएलबी आर्ट्स वालों के लिए, फिर बीसीए, बीबीए, बीटेक। बीटेक जो है आपको सीयूईटी के थ्रू नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स देखा जाएगा। फिर बी आर्क विया नाटा, ये सब जो है कुछ कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन बैचलर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज में ले सकते हैं। तो सीयूईटी के थ्रू आपको बीकॉम जो है वो मिल जाएगा, बीएलएलबी भी मिलेगा और बीसीए बीबीए भी मिलेगा, बट बीटेक और बी आर्क में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला जो बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सबका मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा बस 29 रुपीज़ में। आप हमें बस यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर बात करें सीयूटी में आपको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, अगर आपको नेहरू में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहला जो चीज़ है, आपका जो इंग्लिश है वो मैंडेटरी है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपका कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होता है, जिसमें आपका जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो इकोनॉमिक्स या फिर आपको जनरल टेस्ट, दोनों में से एक पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पोल साइंस में भी सेम है, साइंस या फिर बीएलएलबी कंप्यूटर साइंस किसी भी कोर्स में आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है या फिर आप जो है जनरल टेस्ट, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका मार्क्स इंग्लिश के साथ कंबाइन करके आपको जो है मतलब सीट दे दिया जाएगा। बट अगर आपने जनरल टेस्ट और जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से कोई एक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करते हैं 2026 के लिए। तो अगर आपका कट ऑफ जो है 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे दिया जाए तो आपका 750 मार्क्स टोटल होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो कुछ हाई कंपटीशन कोर्सेस है, जिसमें आपका बीएलएलबी हो गया, इसमें 350 टू 450 अगर आप ले आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप एससी एसटी है तो आपको 280 जितना भी अगर लाते हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। और बीएससी बायोलॉजी का बात किया जाए तो आपका 400 के आसपास रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद एसटी है अगर आप तो 250-300 आसपास ले आएँगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो 400 के आसपास इसमें भी लेके आइएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर आप एससी-एसटी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 250 टू 350 आप ले आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए, एडमिशन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा? एडमिशन प्रोसेस अगर आप बात करेंगे तो आपका जो सीयूटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपका करना पड़ेगा, ठीक है। जब सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन होगा तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, आप अपना एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट जो है चूज़ कर लीजिए, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है।
उसका सीयूटी का एग्ज़ाम दीजिए, फिर नेहो का एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई कीजिए उनके पोर्टल पे जाके। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है? तो उसको मेरिट लिस्ट को चेक कीजिए, अगर आपका नाम है तो आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक है? आप फी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो फाइनली कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू ऑल।